फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। फ्यूचर ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर निकल कर आ गई है, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था उसके बाद में ये संभावना हो गई थी कि बहुत जल्द अब बैंकरप्सी के तहत कार्रवाई शुरू हो जाएगी फ्यूचर ग्रुप के ऊपर, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन अब बहुत बड़ी आशा की किरण सामने आ गई है। अमेजॉन की तरफ से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप उठाया गया है। तो वो पॉजिटिव स्टेप क्या है और उसके क्या संभावना बन सकती है और क्या इसकी वजह से फ्यूचर ग्रुप फिर से सर्वाइव कर पाएगा, क्या पूरा प्लान है और क्या संभावना बन रही है। साथ में आज बहुत ही शानदार फिर से बाउंस बैक मिला इन शेयरों को, नया जीवनदान मिला एक तरह से इस कंपनी को, शेयरों में तेज़ी बनने लगी है और इसके पीछे वजह है एक बड़ा स्टेप जो उठाया गया अमेजॉन की तरफ से। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें क्या आगे कार्रवाई कर सकती है इस डील को पूरी तरह से फाइनल करवाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो सुप्रीम कोर्ट में आदेश आया वो है सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से जो आदेश आया था उसको वैलिड किया गया है। तो इसका मतलब सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से अभी नया आदेश आना बाकी है, उनकी तरफ से फैसला आना बाकी है। तो उसको हमको देखना होगा कि वो फैसला किसके फेवर में आता है। वो भी अभी एक बहुत बड़ा एक सीक्रेट है, जब तक फैसला सामने ना आए। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कोई और संभावना भी बन रही है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया कि इस डील के खिलाफ जो अमेजॉन ने PLA दर्ज की थी उसके अंदर उन्होंने अमेजॉन को विन दे दिया, यानी जो सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से जो स्टे लगाया उसको उन्होंने मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसको हमारे हिंदुस्तान के कायदे के अनुसार वो जो है उसको वैलिड किया जा सकता है और इस वजह से उन्होंने इस डील को एक प्रकार से बड़ी रोक लगा दी और उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा मायूसी का वातावरण बन गया था। और जो इसके लैंडर्स है उन्होंने भी लीगल कार्रवाई शुरू करने की बातें शुरू कर दी थी कि बहुत जल्द इसको बैंकरप्सी के तहत खींचा जाएगा, NCLT के तहत, और वहाँ पे पैसे वसूल किए जाएंगे। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, बहुत ही पॉजिटिव। जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया उसके बाद से अमेजॉन ने अपनी तरफ से एक नया पॉजिटिव स्टेप उठा लिया है, क्योंकि अमेजॉन को पता है कि अगर ये डील कैंसिल होगी तो फिर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है फ्यूचर ग्रुप को। तो उसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। वो एक बड़ा बेल आउट पैकेज देने जा रहे हैं फ्यूचर ग्रुप को, यानी अपनी तरफ से एक बड़ा फंड लगा सकते हैं या फिर किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर को उसके साथ में जोड़ सकते हैं। यानी उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्लान बना लिया है कि जैसे ही सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से इसके फैसला अगर इस डील के फेवर में नहीं आया तो उसके बाद में वो अपने प्लान को आगे एग्जीक्यूट करेंगे। उसके तहत बेल आउट पैकेज दिया जाएगा फ्यूचर ग्रुप को ताकि जो उसके स्टोर है वो अच्छे से चल पाए। तो जो मुसीबत की घड़ी आने वाली थी वो टलने की संभावना बन चुकी है, क्योंकि अमेजॉन ने एक तरह से अपने लिए जो संभावना तलाशनी शुरू कर दी है, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुस्तान में उनको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। तो जिस तरह से अगर किसी एक कंपनी को पूरी तरह से अगर डुबाने में उसका अगर हाथ कहीं से भी लगेगा तो फिर आगे जाके विश्वास नहीं करेंगे कोई भी दूसरी कंपनियां और उनको कारोबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वो चाहते हैं एक फ्रेंडली वातावरण इंडिया में, इसीलिए उन्होंने बेल आउट पैकेज की तैयारी कर ली है। यानी बहुत जल्द अगर इसके फेवर में फैसला सिंगापुर से नहीं आता है तो भी ये सर्वाइव कर पाएगी फ्यूचर ग्रुप, क्योंकि फिर अमेजॉन अपनी तरफ से इसमें बेल आउट पैकेज दे देगा या फिर किसी भी पार्टनर के तहत इसकी स्टेक दिला के भी इसमें कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह से ये कंपनी को आगे बढ़ाया जाए और इसके जो लैंडर्स हैं उनके जो कर्ज है उनको चुकाया जाए। तो एक पॉजिटिव जो न्यूज़ निकल कर आई है उसके बलबूते पे आज शानदार तेज़ी बन चुकी है और अब एक आशा जगी है कि कंपनी डूबेगी नहीं। तो इस वजह से जो शेयर होल्डर है उनको भी बहुत बड़ी सांत्वना मिली है। आज के दिन में लगातार निगेटिव न्यूज़ आ रही थी, उसके बीच में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आज निकल कर आई है और उसको हमें स्वागत करना चाहिए। यानी अब हमें ये बात तो पता चल गई है कि कल को अगर ये डील नहीं भी होती है तो इसके लिए दूसरा प्लान बाकी है और जिसके तहत ये सर्वाइव कर पाएगी कंपनी और साथ में जो शेयर होल्डर है उनका जो बड़ा भयंकर लॉस हुआ है उसको लगाम लग सकती है, फिर से उसमें कोई बढ़त हो सकती है, फिर से वहाँ पे प्राइस बढ़ सकती है और जो लॉस है वो कम हो सकता है आने वाले समय में कुछ प्रॉफिट भी मिल जाए। लेकिन संभावना पॉजिटिव बनी है इस अमेजॉन के बड़े स्टेप के बाद में। लेकिन एक मुसीबत की बात और है इस फ्यूचर ग्रुप के लिए, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप को अभी 14 मिलियन का जो है अमाउंट चुकानी है उनके बॉन्ड होल्डर को, जो ये इस महीने जो ड्यू होने जा रहे हैं और सामने बॉन्ड्स होल्डर की तरफ से ये बिल्कुल वार्निंग दे दी जा चुकी है
कि अगर हमें हमारा पेमेंट नहीं चुकाया गया तो हम फिर लीगल कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो एक तरह से एक बड़ा पैनिक माहौल क्रिएट हो रहा है, एक बड़ी अमाउंट चुकानी है उनको बॉन्ड्स होल्डर को, तो यह एक तकलीफ वाला बात है। लेकिन जिस तरह से एक बड़ी मुसीबत है उसमें कुछ राहत मिलने की संभावना बनी है, तो ये छोटी मुसीबत है, इससे भी निकल ही पाएंगे। अगर कुछ मामला पॉजिटिव बनेगा तो फिर एक अमाउंट की तैयारी करके इसके बॉन्ड्स होल्डर को भी पेमेंट चुकाया जा सकता है, जिस तरह पिछली बार चुकाया था। तो तकलीफ जरूर है लेकिन रास्ते निकल जाएंगे। तो एक बार आज के कारोबार को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्यूचर रिटेल की बात करें तो अभी 50.50 पर करीब 3 बजे के आसपास का टाइम है, 6.77% अप पर ट्रेडिंग हो रही है। फ्यूचर सप्लाई चेन की बात करें तो 71.25 पर करीब 6.74% अप पर ट्रेडिंग हो रही है, जो शानदार बाउंस बैक दिया स्टॉक ने। फ्यूचर लाइफस्टाइल और फैशन की बात करें तो 57.90 पर 5.58% की अप मूवमेंट चल रही है, यानी यहाँ पर भी शानदार तेजी बनी हुई है, यानी हर शेयर में लगभग 5-6% की तेजी है। फ्यूचर कंज्यूमर में शानदार तेजी बनी हुई है, यानी 7.55 पर करीब 13.53% की शानदार पॉजिटिव बाइंग चल रही है। फिलहाल स्टॉक पॉजिटिव जोन पे है। फ्यूचर इंटरप्राइज की बात करें तो 9.15 पर 9.58 पर करीब इसमें 5% का अपर सर्किट लग गया है, लेकिन स्टॉक सारे पॉजिटिव है। और इसके पीछे वजह है अमेजॉन की तरफ से बेल आउट पैकेज देने की घोषणा के बाद में कि अमेजॉन इसको बचाने की कोशिश पूरी करेगा कंपनी को। तो एक पॉजिटिव बड़ा स्टेप उठाया गया है अमेजॉन की तरफ से, क्योंकि अगर ये डील नहीं होती है तो फिर सबको लॉस होने वाला है, क्योंकि जो इसके सप्लायर्स है, जो इसके लैंडर्स है, साथ में जो इसके एम्प्लॉयज़ है, सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है, क्योंकि वो पैसे अगर नहीं आएंगे तो फिर सब हालत ख़राब होने वाली है। और सब ने अपनी तरफ से मन में ठान भी लिया था कि बहुत जल्द फिर इसको NCLT के तहत खींचा जाएगा और वहाँ पे पैसे वसूल किए जाएंगे। तो ये जो है बहुत ही हार्ड रास्ता है और उसको अपनाना यानी बहुत बड़ी एक तकलीफ है सबके लिए, सरकार के लिए भी बड़ी किरकिरी है। तो एक इस तरह से बीच का जो रास्ता निकल रहा है वो थोड़ा अच्छा लग रहा है आगे, लेकिन संभावना कुछ और है। जिस तरह से माहौल बना है इसमें आप एक सोचने वाली बात यह है कि फ़िलहाल रिलायंस इंडस्ट्री भी अपनी तरफ से पूरे कोशिश कर रही है कि इस डील को फाइनल करे। वो भी नहीं चाहते कि यह उनके हाथ से डील जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका है रिलायंस के लिए। तो वो भी अपनी तरफ से हर तरह की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लीगल रास्ते वो भी तलाश कर रहे हैं। एक बार रिलायंस इंडस्ट्री के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज स्टॉक ओपन हुआ 2082 पर, हाई बनाई 2113 की, लो बनाया 2073 का, और अभी 2085 पर करीब 0.41% अप पर ट्रेडिंग चल रही है। और इसके पीछे वजह है, इस तेज़ी के पीछे एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप उठाया गया अंबानी की तरफ से। मुकेश अंबानी और बिल गेट्स मिलके करीब 141 मिलियन जो डॉलर है वो यूएस एंड न्यू एनर्जी स्टोरेज फर्म, जो यूएस की एक बड़ी बैटरी मेकिंग कंपनी है, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, मुकेश अंबानी ने रिलायंस न्यू एनर्जी बिजनेस में अपनी शुरुआत कर दी है, तो इसके तहत वो अपनी तरफ से $5 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अम्बरी इंक में। तो एक बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है, अपने कारोबार को बढ़ाने की उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो जल्द वो एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप उन्होंने उठा लिया, शुरुआत कर दी है कंपनी की तरफ से। तो लगातार अपने कारोबार को बढ़ाएंगे न्यू एनर्जी में, क्योंकि उनको पता है कि जो उनका पुराना बिजनेस है पेट्रोलियम का वो अब ओल्ड बिजनेस हो चुका है और आने वाला जो समय है वो है ग्रीन एनर्जी का। तो इसके लिए उन्होंने अपनी 4 नई कंपनी बनाने की शुरुआत कर दी है जामनगर में, और इसी के तहत उन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर ली है यूएस की कंपनी में। और इस वजह से आने वाले समय रिलायंस में पॉजिटिव हमें मूव देखने को मिलेगा। और ये डील अगर फाइनल हो जाती तो फिर तो रिलायंस में बहुत शानदार हमें तेज़ी का माहौल देखने को मिलता। लेकिन फ़िलहाल इसके ऊपर तो बहुत बड़ा एक ग्रहण लग चुका है डील के ऊपर, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको डील को खारिज किया तो उससे तो लग रहा है कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से भी डील के फेवर में फैसला आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है। फिर भी चमत्कार हो सकता है, तो उसकी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या फिर अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।